गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 4 में मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक्चुअल में होता क्या है, तो जितने भी ग्राफ हैं, जैसे कि हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ग्राफ हैं उसमें आप अगर किसी भी नोड से किसी भी नोड तक अगर आप पैदल चलने वाले हो, ठीक है, या किसी वर्टिसेस के थ्रू आप जाने वाले हो, ठीक है, तो उसमें बिना लूप बने हुए आपको एक वर्टिसेस से सारे वर्टिसेस के पास चले जाना है। हमेशा याद रखिएगा उसमें लूप नहीं बनना चाहिए। दैट्स इट, फाइनल। ओके, तो क्या बोलता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, ये एक सब ग्राफ होता है दैट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस एंड इज ऑल्सो ए ट्री, बिकॉज जिस ग्राफ में लूप नहीं बन रहा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्री ही बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्री बोलते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ का बहुत सारा मैनी स्पैनिंग ट्री बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक ट्री है हमारा। ठीक है, ये दोनों वर्टिसेज हैं सारे के सारे हमारे, ये दोनों वर्टिसेज हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेज हैं हमारे। ठीक है, तो एक ये भी स्पैनिंग ट्री हो सकता है। यहाँ से चलें हम, ठीक है, यहाँ से चलें और हम यहाँ तक पहुँच गए बिना लूप बनाए हुए, एक ये भी हो सकता है। देन यहाँ से चलें और यहाँ तक सारे भल पहुँच गए हम, ये भी स्पैनिंग ट्री हो सकता है। देन फिर ये भी स्पैनिंग ट्री हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड अपर टू लोअर भी हो सकता है। तो सारे के सारे आपके स्पैनिंग ट्री हैं। स्पैनिंग ट्री में सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसमें आपका एक में भी कोई भी लूप नहीं बनेगा। जैसे कि अगर ये आपका स्पैनिंग ट्री है, तो सपोज कर अगर आप इस वर्टिसेस से भी यहाँ पर जाते हो तो क्या होता है, ये लूप फॉर्म हो जाता है ऑलरेडी, जबकि हम चारों वर्टिसेस के पास गए हुए हैं, लेकिन ये लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं स्पैनिंग ट्री के दो निकालने के तरीके। फर्स्ट वन इज़ द प्रिम्स एल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज़ द क्रूस्कल एल्गोरिदम। प्रिज्म और क्रूस्कल्स, ये दो एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू पूरे के पूरे ग्राफ का कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, प्रिम्स और क्रूस्कल्स एल्गोरिदम हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं, ये तो सारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में है कि सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, ग्राफ ट्री मतलब स्ट्रक्चर पूरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा सेल्फ लूप की जो डिग्री होती है। अब वहाँ पे जो वर्ड निकल कर आया था मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है वो किसी न किसी ग्राफ में होता है। ग्राफ दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपल या तो मल्टी ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ वही है जिसमें कोई लूप ना हो, कोई पैरेलल एजेस ना हो। ठीक है, मल्टी ग्राफ में पैरेलल एजेस भी होता है, सेल्फ लूप भी होता है। ठीक है, और हमेशा सेल्फ लूप की जो डिग्री होती है वो काउंट 2 माने जाती है, यानी कि n1 - 1 होता है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री इनफाइनाइट होती है और मिनिमम डिग्री 0 होती है। ओके, तो अब आते हैं जैसे सिंपल ग्राफ में। तो सिंपल ग्राफ में जाहिर सी बात है, आप जो नल ग्राफ ले रहे हो इट इज़ ऑल्सो सिंपल ग्राफ। ठीक है, जिसमें हर वर्टेक्स क्या होती है, 0 होती है, कॉल्ड नल ग्राफ, ऑल्सो कॉल्ड मिनिमल सिंपल ग्राफ। ठीक है, और सेकंड वन इज द कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ आपका क्या होता है कि ये एक मैक्सिमल सिंपल ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टिसेस इंटू नंबर ऑफ डिग्री डिवाइड बाई 2 होता है। डेट इज कॉल्ड n इंटू n-1/2। ठीक है, तो अगर आपका सिंपल ग्राफ में अगर आपको नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं तो डेट विल बी द n इंटू n-1/2। ओके, तो ये सारा सिंपल ग्राफ है कि कितने एलिमेंट्स का बना सकते हो, 1 का, 2 का, 3 का एंड सो ऑन का। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई वर्टिसेस दे रखा हो और वहाँ आपको एज निकालना हो, तो एज विच इज़ लेस देन और इक्वल टू v इंटू v-1/2। जाहिर सी बात है, अगर दो वर्टेक्स दे रखा हो तो उसमें मिनिमम एज कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला एक ही रहेगा। एक पैरेलल भी दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वही लिखा है लेस देन और इक्वल टू v इंटू v-1/2, डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ लॉग v। ठीक है, अब आते हैं, ये सारा आपका ग्राफ है। ठीक है, कि कितने सारे एजेस निकलते हैं, वही जो फार्मूला बनाया था v इंटू v-1/2। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के बारे में। मेन आपका फंडामेंटल थिंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है कि जब कभी भी
आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के जाने में जो एज का क्वांटिटी दे रखा होगा, एज का जो कॉस्ट दे रखा होगा, वही उस ट्री की क्या होगी, वही उस एज की क्या होगी, वो कॉस्ट होगी। और आपको एक वर्टेक्स से, ठीक है, सारे वर्टेक्स के पास जाना हो बिना लूप बनाए हुए और उसमें भी मिनिमम चूज करना है, तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखिए, ये आपका ग्राफ दे रखा है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, 1 जिसके वर्टेक्स हैं, 2 हैं, 3 हैं और 4 है, ठीक है। तो अब सबसे मिनिमम या तो दो तरीका है, या तो आप एक वर्टेक्स से चलिए और वहाँ से जितने भी एजेस गए हैं उसमें जो मिनिमम चूज कर लीजिए उसको आप मिला दीजिए, तो यहाँ से 10 आ गया। फिर आप 2 पे हैं, 2 के बाद 3 गया, आप लौट तो नहीं सकते हो बिकॉज आपका सेम आ जाएगा, तो 2 गए हुए हैं, 30 और 50, तो मिनिमम कौन है, 30, तो हम 30 चूज कर लिए। फिर यहाँ पर 4 है, 4 पे है, तो मिनिमम कहाँ पे है, 2 है, तो 2 पे चूज कर दिए। तो दिस इज ऑल्सो ए स्पैनिंग ट्री, दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री। कितने आ रहे, 30, 20, 50 और 10, 60, एक तो ये हो गया। अगर हम इस तरह से लेते हैं तो कितना आ जाता है, इसमें 60 आ जाता है। इसी तरह से आप बहुत सारे जब बनाओगे, खुद से बनाओगे, आप देखो, अगर एक पे हो, एक से हम 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, तो 120 आ जाता है इसका कॉस्ट। सेम इसी तरह से 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2 लेते, इसमें भी लूप नहीं बन रहा, इसकी कॉस्ट आ जाती है 1110, ठीक है, 1110। अब अगर देखोगे आप नेक्स्ट कि 140 किस तरीके से, आप अगर 1 इस तरीके से ले तो 1 से 3, 1 से 4, 4 से 2, तो 140। बट अगर आप 10, 30, 20 लेते हो तो दिस इज द 60। तो ध्यान से देखोगे, जब 60 वाला जो आ रहा, दिस वन, दिस, इसमें टोटल आ रहा है आपका 60, तो 60 इन सबों में मिनिमम आ रहा, 60 इन सबों में क्या आ रहा, मिनिमम आ रहा, तो मिनिमम क्या हो गया आपका, MST हो गया, ठीक है। तो सेम बिकॉज मिनिमम कॉस्ट एजेस अप्लाइज हियर, ठीक है। तो अब आते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिदम पे, ठीक है। तो ये अब प्रिम्स और क्रूस्कल्स क्या बताता है कि आप MST कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या बोलता है कि पूरे ग्राफ में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे ग्राफ में जो भी आपका पहला मिनिमम एज वेट है आप उसको ले लें और उसको MST में ऐड कर दें। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला मिनिमम एज वेट कौन है, 10, तो हमने क्या लिया, 10 को ऐड कर दिया, कहाँ, MST में, और आप किसी को आप ऐड नहीं कर सकते हो, राइट। अब आते हैं सेकंड में, 10 के बाद आपका मिनिमम एज वेट कौन है, 20, तो हमने 20 को लिया और 20 को मिनिमम MST में ऐड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 10, 20 के बाद क्या है, 30 है, तो अपन लोग 30 को लिए ऐड कर, हमेशा याद रखिएगा साइकिल नहीं बनने दीजिएगा, ठीक है। अब 30 के बाद आप 40 लो या 50 लो या 60 लो, तीनों में से जब कभी भी आप लोगे तो आपको क्या बनेगा, वो साइकिल क्रिएट होगा। देखिए ये है आपका 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 में भी साइकिल, 50 में भी साइकिल और 60 में भी साइकिल, तो सिर्फ एक बनता है जिसमें कि अगर आप 70 लोगे तो साइकिल नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को हर हालत में लेना ही लेना है, हर वर्टेक्स पे जाना ही जाना। तो इस केस में देखा जाए तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 70, 10, 80, 20, 100 और 130, डेट इज कॉल्ड 130। तो 130 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, MST हो जाएगी, बिकॉज प्रिम्स और क्रूस्कल्स दोनों, प्रिम्स और क्रूस्कल दोनों यही फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो क्रूस्कल्स का सबसे फर्स्ट फंडामेंटल थिंग्स क्या आ गया, टेक फर्स्ट मिनिमम एज वेट, हमेशा याद रखिएगा, टेक फर्स्ट मिनिमम एज वेट, ओके। तो अब क्या बोलता है, अगर आपको कभी भी इस तरह से, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि ऑल एजेस आर कवर्ड, हर एजेस कवर्ड भी हो गया, बट स्टिल वर्टिसेस आर नॉट ज्वाइंट, समझे, बट स्टिल वर्टिसेस आर नॉट ज्वाइंट विथ ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और बेस्ट केस इसमें अगर देखा जाए तो V-1, क्योंकि आपको हर वर्टेक्स के पास जाना है लूप डिफाइन करने के लिए, और वर्स्ट केस सारे एजेस के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, कौन छोटा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है।
तो इसमें बेस्ट केस क्या हो गया v-1 और वर्स्ट केस क्या हो गया ऑल एचएस। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन। ओके।